अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अंसर मलिक फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेयर एंड वाई टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल। सबसे पहले इस चीज़ की बात की जाए कि हमें कमर्शियल में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन देता जाऊँ रेजिडेंशियल का और कमर्शियल का। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक प्लॉट आप परचेज़ करते हैं और उसमें देखा जाए कि हमें एनुअली उसमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो उसमें हमें 8 to 14% जो है उसमें प्रॉफिट मिलता है। इसी तरह अगर आप रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो उसमें हमें एनुअली जो उसमें प्रॉफिट आता है उसके जो रेशियो है वो 1 to 4% है। सेकेंड, इसमें देखा जाए तो अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप रेंट आउट भी गेन कर सकते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अगर 3 से 4 साल उसमें होल्ड रखते हैं तो आप उसमें कोई ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे तो आपका प्लॉट वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, वो आपको कोई आउटपुट नहीं दे रहा। 3 से 4 साल बाद आप उसको सेल करेंगे तो तब भी आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कमर्शियल में आप उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक तो उसकी प्राइसेस भी कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल उससे ज़्यादा हो रही है, दूसरा आप उस पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप रेंट भी गेन कर सकते हैं। थर्ड, इसमें देखा जाए अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि रेजिडेंशियल प्लॉट लेके उस पर घर वगैरह बना के उसको रेंट के लिए यूटिलाइज़ किया जाए, तो मैं आपको उसको कंपैरिजन देता जाऊँ। अगर आप फॉर एग्जांपल 5 मरले का घर लेते हैं, अगर 1 करोड़ की बात की जाए, अगर आपने 1 करोड़ में 5 मरला घर बना के उस पर कंस्ट्रक्शन करके उसको रेंट आउट किया हुआ है तो आपको जो मैक्सिमम रेंट आ रहा होगा वो 35 to 40,000 आ रहा होगा। इससे अगर कमर्शियल की बात की जाए तो कमर्शियल में ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जहाँ पे अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस पर 80 से 90,000 रुपये आप वो रेंट हासिल कर सकते हैं। सेकेंड, इसमें वेयर टू इन्वेस्टमेंट कमर्शियल, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो एक तो जो एंड यूज़र होता है, जिनने कोई शॉप्स की कंस्ट्रक्शन करके या प्लाजा वगैरह कंस्ट्रक्शन करके उसको रेंट आउट के लिए इस्तेमाल करना होता है, और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने इसको 2 से 3 साल का होल्ड के बाद उस प्लॉट को सेल आउट करना होता है। तो सबसे पहले उनकी बात की जाए जिन्होंने इसको एंड यूज़र की अगर देखा जाए तो एंड यूज़र में आप इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपने देखना होता है, उसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले डेफिनेटली लोकेशन आती है। लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सेकंड, उसमें देखा जाए तो उसकी जो सराउंडिंग में पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी इतना ही ज़्यादा जो आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा उसमें इतनी ज़्यादा उसमें बेहतरी होगी, उतनी ज़्यादा आप उसमें रेंट गेन कर सकेंगे। दूसरा, इसमें वो लोग जो इसको 2 से 3 साल होल्ड रखने के बाद सेल करते हैं, जो मोस्टली इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको देखा जाए तो उनके लिए बेहतर यही होता है कि जैसे कोई नई डील लॉन्च होती है तो वो एक राइट टाइम होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि एक प्री लॉन्च प्राइसेस होती हैं वो कम होती हैं। उसके बाद जब उसमें लॉन्च होती है देन फर्दर उसमें मज़ीद डेवलपमेंट पोजेसन और जब ऐसे ग्रेजुअली काम होता रहता है तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जाती हैं। तो ये इसके मैंने आपको कंपैरिजन जो दिया है इसमें ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल का आप देख सकते हैं कि इसमें से जो ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा है, जो ज़्यादा हमें बेनिफिट हासिल होता है वो कमर्शियल से ही होता है। तो अब बात की जाए कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं लाहौर के अंदर, बैरियर टाउन लाहौर के अंदर और बैरियर टाउन इस्लामाबाद के अंदर। सबसे पहले बात की जाए बैरियर टाउन लाहौर के अंदर, तो जैसा कि सेक्टर C तलवार चौक की सराउंडिंग को एक कमर्शियल हब माना जाता था, लेकिन अब जो है वो आप तलवार चौक से ग्रैंड मॉस्क और ग्रैंड मॉस्क से नेक्स्ट आप आईफल टावर की सराउंडिंग देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये अब न्यू डील्स आना स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पे जो है वो रेजिडेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और इस वजह से ये एक राइट टाइम है उनके लिए जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ओपन फॉर्म है, इनकी प्राइसेस जो हैं अभी उस पर इतना ज़्यादा जो है वो ऑन गेन नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्योंकि उसमें ऑन में इजाफा होता जा रहा है तो ये एक राइट टाइम है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके जो है इसमें अच्छा एक मैक्सिमम जो है वो आउटपुट गेन कर सकते हैं। फर्दर इसमें हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं आईफल टावर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, जिनमें मॉल्स में शॉप्स और अपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके आप उसमें रेंट वगैरह भी गेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर बैरियर टाउन रावलपिंडी की बात की जाए तो वहाँ पे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जहाँ पे आप अगर रेंट आउट के लिए देखना चाह रहे हैं तो आप टोटल उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप उसमें रेंट भी गेन कर सकते हैं, और अगर आप उसको कंस्ट्रक्शन के लिए तौर पर देखना चाह रहे हैं तो वो भी आपके पास जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि बैरियर टाउन में फ़ेज़ 8 में जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सराउंडिंग जो है ये इसको कमर्शियल हब कंसिडर किया जा रहा है और तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तक जो है वो टोटली इसमें कमर्शियल ही होगा। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स। एक तो आप इसमें रेंट गेन कर सकते हैं, सेकंड आप इसमें जो है वो शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम जो है इसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है बैरियर टाउन लाहौर में या बैरियर टाउन रावलपिंडी के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप और ईमेल पे भी मौजूद है फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।